गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम आपको एक्सपोनेंट्स एंड रेडिकल्स आपने पढ़े थे एक क्लास में, तो उन्हीं जो टर्म्स हैं उनको बड़े इजीली आप सॉल्व कर पाए, उसमें बाइनोमियल थ्योरम आपको हेल्प करेगी। जैसे मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप बता पाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। अगर मैं आपसे कहूं a प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है, तो आप शायद ये भी बता लेंगे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अगर मैं आपसे पूछूं कि a प्लस बी की रेज पावर 4 किसके बराबर होता है, हो सकता है आप ये भी बता दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, इसको अगेन देन होल स्क्वायर कर देंगे तो सॉल्व कर देंगे। एंड व्हाट वुड हैपन इफ आई आस्क यू दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a रेज पावर b रेज a प्लस b रेज पावर 5, इसका जवाब शायद आप नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स वाली जो कुछ टर्म्स होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल थ्योरम हमें काम आती है। बाइनोमियल थ्योरम का जो, अगर आप हिस्ट्री जानना चाहें तो एक ग्रीक मैथमेटिशियन हुए हैं यूक्लिड, आपने 10th में इनका नाम सुना ही होगा। रियल नंबर्स में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इन्होंने स्पेशल केसेस सॉल्व करने के लिए इन 4th सेंचुरी बीसी में, तो इनका रिकॉर्ड में कुछ नाम आता है कि इन्होंने बाइनोमियल थ्योरम के स्पेशल रेफरेंस इन्होंने दिया था। इंडिया की बात करें तो 6th सेंचुरी एडी में इंडिया में भी कुछ जो क्यूब्स के जो हमारी कुछ टर्म्स होती हैं उनमें बाइनोमियल थ्योरम इस्तेमाल हुई थी। तो वैसे जनरलाइज्ड जो इसका जो था रैशनल एक्सपोनेंट्स, उनको सॉल्व करने का बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ये क्रेडिट जाता है इसाक न्यूटन को, फिजिक्स के साइंटिस्ट को। तो अब ये बाइनोमियल थ्योरम है क्या? बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास ये रेज़ टू पावर जो हम लेते हैं इसको इंडेक्स कहते हैं, तो ये दो तरीके से हमारे पास आती है। पहले हम करेंगे, अगर ये पॉजिटिव है तो रेज़ टू पावर पॉजिटिव है तो क्या होगा, फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, पॉजिटिव इंडेक्स की पहले बात करेंगे। मतलब कहने का हो गया कि अगर जैसे a प्लस एक्स रेज टू पावर n है, तो जिसमें a और x ये दो रियल नंबर हैं और n क्या है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ऐसा होगा तो बाइनोमियल थ्योरम के मुताबिक इसको हम एक्सपेंड कैसे करेंगे, ये होता है nc0 a रेज टू पावर n x रेज टू पावर 0। मतलब पहले nc0 ये कोफिशिएंट है a रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n माइनस 1 x रेज टू पावर 1 प्लस nc2 a रेज टू पावर n माइनस 2 x रेज टू पावर 2 प्लस सो ऑन, और लास्ट में होगा nCn। अब देखते जाइए, ये 0 था, ये 1, ये था 2 था, लास्ट में n आएगा। nCn a रेज टू पावर n था, a रेज टू पावर n माइनस 1 था, a रेज टू पावर n माइनस 2 था, लास्ट में a रेज टू पावर 0 हो जाएगा। x रेज टू पावर यहाँ 0 था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, और लास्ट में x रेज टू पावर n हो जाएगा। ये है एक्सपेंशन ऑफ दिस टर्म अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम। अब एक बात जो आती है कि ये nc0, nc1, nc2, nc3 अप टू nCn, ये क्या चीज है? तो प्यारे बच्चों, ये इनको कहते हैं हम बाइनोमियल कोफिशिएंट्स।
where MC0, MC1, MC2, etc. so on, these are called as binomial coefficients. And what is the value of these coefficients? ये भी हम बड़े आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बशर्ते फैक्टोरियल का आइडिया होना चाहिए। एक वीडियो हमने इससे पहले वाला वीडियो स्पेशल फैक्टोरियल पे ही आपको दिया था, तो अगर फैक्टोरियल आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है तो एक झटके में एकदम निकल जाएगा। जैसे NC0 बचे, ये होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल। NC1 होता है ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब क्या करना है, इसको बढ़ाते जाना है, इसको कम करते जाना है। ये 0 फैक्टोरियल लिया था, यहाँ 1 फैक्टोरियल लिखेंगे और इसको एक एक कम करते जाएंगे। यहाँ आ जाएगा 1 फैक्टोरियल एंड n-1 इंटू a फैक्टोरियल। ठीक है जी। अच्छा, फिर NC2 ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसकी जगह 2 फैक्टोरियल आ जाएगा इंटू n-2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और लास्ट NCn किसके बराबर आ जाएगा, ये तो n फैक्टोरियल था ही डिवाइडेड बाय ये 0 1 2 सो ऑन, लास्ट में जहां आ जाएगा n फैक्टोरियल। और ये n फैक्टोरियल था, n-1 n-2, ये ऐसे कम करते जाएंगे, लास्ट में 0 फैक्टोरियल बचेगा। अब देखो इनकी वैल्यू भी हम निकाल के लेते हैं। ये हमने इस एक ही पैटर्न में इसलिए लिखा है ताकि आपको गलती लगने का चांस नहीं रहेगा। इजी कर ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा जी, तो ये 1/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल हमने पिछले वीडियो में आपसे अच्छे से इस पे डिस्कशन की थी कि 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर ये आ गया 1 1/1 इज इक्वल टू 1। ओके, ये n फैक्टोरियल इसको मैं लिख सकता हूं n इंटू n-1 फैक्टोरियल लिख सकता हूं जी, डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 आ गया n-1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल हो गए, जवाब आ गया n। ठीक, चलो n फैक्टोरियल, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं n फैक्टोरियल को n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय, अब 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 होता है इंटू n-2 फैक्टोरियल। ठीक है जी, n-2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल ये खत्म हो गया और आंसर क्या आया, n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2 और 2 आप फैक्टोरियल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है एंड सो ऑन। और लास्ट में ये n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल कैंसिल, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1। इस तरीके से आपके पास ये जो कोएफिशिएंट्स है इनकी वैल्यू भी आपके पास आ गई है। और लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ दीज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इन दिस इक्वेशन। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू, सबसे पहले MC0 1 आ गया, a रेज टू पावर n x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा, a रेज टू पावर n, सीधा a रेज टू पावर n प्लस MC1 किसके बराबर आ गया, MC1 इज इक्वल टू n, ओके n a raised to power n-1, a raised to power n-1 into x raised to power 1 is equal to x, okay, plus NC2 किसके बराबर आया था कि NC2 is equal to n into n-1 divided by 2 फैक्टोरियल लिख दूं मैं, and चलो फैक्टोरियल भी लिख देता हूं, n into n-1 divided by 2 फैक्टोरियल into a raised to power n-2 x raised to power 2 प्लस सो ऑन। और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास NCn is equal to 1 and a raised to power 0 is equal to 1 and x raised to power n, यही बचना हमारे पास x raised to power n।
अब देखिए ये आएगी आपके पास बिल्कुल इजी फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा कि a raised to power a plus x raised to power n is equal to a raised to power n plus n into a raised to power n minus 1। एक एक कम करते जाना, x raised to power 1 से आस्ते आस्ते बढ़ते जाना, plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into a raised to power n minus 2 x raised to power 2 and so on, और लास्ट में x raised to power n। अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से आप क्या इन्फरेंस ड्रा कर सकते हैं। एक तो ये ड्रा कर पाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आई हैं इनमें टोटल टर्म्स कितनी, a raised to power n, a raised to power n minus 1, a raised to power n minus 2, ऐसे चलते जाओ। लास्ट में एक टर्म ये बच रही है, बाकी n टर्म्स पूरी है। इसका मतलब टोटल टर्म जो हो जाएगी दैट विल बी n plus 1 टर्म्स। इसलिए कोई आपसे पूछे कि अगर 3x plus 2 raised to power 25 है तो आपसे यह पूछा जाए कि इसका जो आंसर निकलेगा उसमें कितनी टर्म्स होंगी। तो वैसे तो बताना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि कैसे बताएंगे, मालूम नहीं है। लेकिन अगर आपको बाइनोमियल आपको थ्योरम का आइडिया है तो इमीडिएटली आप कहेंगे कि यहाँ 25 है, इट मींस 26 टर्म्स होंगी, एक टर्म ज्यादा होगी। एक तो ये चीज आपके दिमाग में क्लियर हो गई, अच्छी बात है। एक बात और क्या क्लियर होगी आपके पास ही कि हर एक टर्म आप देखिए कि जो रेज़ टू पावर है a और x का, उन दोनों को जमा करेंगे तो n ही बनता है। इसमें देखिए a रेज़ टू पावर n, ओके। इसमें देखिए a रेज़ टू पावर n minus 1 into x रेज़ टू पावर 1, इन दोनों की रेज़ टू पावर को जमा करेंगे तो n minus 1 plus 1 is equal to 1 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा। इसमें देखिए n minus 2 और ये प्लस 2 करेंगे साथ में तो 2 और 2 कैंसिल तो n ही बचेगा। मतलब कहने का हो गया कि हर एक टर्म में जो रेज़ टू पावर है, जो पावर है, उनको टोटल हम करेंगे, जो हमारे पास नंबर हैं तो उनकी रेज़ टू पावर को जमा करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये दो चीजें आपके पास आगे क्लियर हो जानी चाहिए। तो अगर ये आपके दिमाग में क्लियर है तो फिर हम आगे चलें कि अगर कोई भी इंडेक्स हो, इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव का तो क्लियर हो गया। अब हम इस दूसरा केस लेकर के चलते हैं कि व्हेन इन केस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम व्हेन द इंडेक्स इज नेगेटिव, हम ये मान के चलते हैं कि नेगेटिव है तो फिर क्या होगा। फॉर एनी इंडेक्स बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो एनी इंडेक्स के लिए हम क्या मान करके चलते हैं, सपोज करो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n है, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n। अब n इसमें हम क्या मानेंगे, n इज एनी नंबर, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी अ फ्रैक्शन। इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है। और x जो है ये एक रियल नंबर है, लेकिन शर्त क्या है कि x की वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में है, इनके बीच है, मतलब कम वैल्यू है। और अगर ऐसा है तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। अभी आपने जैसे एक बाइनोमियल थ्योरम की आपको एक्सप्रेशन हमने बताई, तो ये आप एक जस्ट कोशिश कीजिए, इस वीडियो को पॉज करके आपने खुद लिखने की कोशिश कीजिए। अगर आप लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो ये हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस n इंटू x आया था, ठीक, प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू इसकी 1 की रेज़ टू पावर एक कम हो रही थी और x की रेज़ टू पावर बढ़ रही थी, तो 1 की रेज़ टू पावर जितनी भी रहेगी इट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इसलिए x की रेज़ टू पावर बढ़ेगी। यहाँ x की रेज़ टू पावर 1 थी तो यहाँ x की रेज़ टू पावर 2 हो जाएगी, प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर 3 प्लस सो ऑन, और प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर n।
कि अगर x 0 होगा तो फिर क्या होगा, 0 रेज़ टू पावर n, तो इसको कई जगह आपको इंफिनिटी दिखेगा, इसलिए आप पर है, आप इसको x रेज़ टू पावर n लिखेंगे या आप इसको इंफिनिटी लिख दें। अच्छा, अब एक बात बड़ी मजेदार आपको बताऊं, आपके बिल्कुल सहूलियत के लिए, आसानी के लिए, कि अगर मॉड ऑफ x इज वेरी लेस देन इक्वल इज वेरी लेस देन 1, अगर x का मैग्नीट्यूड 1 से बहुत ज्यादा कम है, तो फिर क्या होगा, ये पहली जो दो टर्म्स हैं, ये पहली दो टर्म्स ही सिग्निफिकेंट होगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाली जो टर्म्स हैं, हाई टर्म्स जैसे ये हैं, ये इनमें इनकी वैल्यू इतनी कम आएगी क्योंकि x बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इनकी वैल्यू इतनी कम आएगी कि हम उनको निगलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। अगर ऐसा है तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस nx। अब देखिए 1 मिनट में लिख पाएंगे आप, लेकिन जब तकरीबन NC0 NC1 के चक्कर में हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो घबरा जाते हैं। आप घबराना नहीं, आप वीडियो को पूरा देखना, एक बार देखने से हो सकता है आपको समझ नहीं आएगा, अब दूसरी बार दोबारा देखिएगा, अब पास कर लेना, और अगर फिर भी आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम आपको फौरन इसका उत्तर देंगे। और हम चाहते हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहे। अब हम इसको जनरलाइज थोड़ी सी निकाल लेते हैं। चलो, अगर 1 प्लस एक्स रेज़ पावर माइनस n है तो फिर क्या होना चाहिए, 1। अब ये n माइनस का हो गया, बाकी कोई नहीं हुआ, बाकी और कोई अंतर नहीं पड़ा। nx आता है तो अगर n माइनस का है यहाँ पर तो ये माइनस हो जाएगा, n इंटू एक्स हो जाएगा। ओके, ठीक है। फिर 1 माइनस एक्स रेज़ पावर n है, फिर क्या होगा, तो ये भी 1 होगा, ये n पीछे आ जाएगा तो x यहाँ पर माइनस हो गया, अदरवाइज तो सेम है, तो x की रेज़ पावर -1 लगाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस n इंटू एक्स। और अगर 1 माइनस एक्स रेज़ पावर -n है तो उस समय क्या होगा, ये 1 का 1 रहा, अब ये पीछे आ जाना, तो ये आ जाना प्लस, ऐसे आ जाना -n इंटू माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा। तो इसको अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस है, तो ये प्लस n इंटू एक्स हो जाएगा ये। तो इसलिए आपके पास जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंट वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं, उनको सॉल्व करने के लिए बायोनॉमियल थ्योरम जो है, ये हमारे पास एक जबरदस्त टूल है। बस इतना ही अंतर है, आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इसको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, और कभी भी इसको क्रैम नहीं करना चाहिए। अब हम एक आपके सामने एग्जांपल इसका सॉल्व करते हैं, आपको बिल्कुल और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। आज क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू सॉल्व 1 प्लस 3x रेज़ टू पावर 5, और इसको सॉल्व कहां तक करना है मैं ये भी बता देता हूं, थोड़ा सा और आसान करने के लिए। इसको एक ऐसी टर्म तक आपने सॉल्व करना है कि जिसमें x रेज़ टू पावर 3 आती है, अप टू दैट टर्म, अप टू टर्म हैविंग x रेज़ टू पावर 3। तो इसको कीजिए सॉल्व, उस फॉर्मूला लगा करके। तो पहले 1 आता है, उसके बाद nx आता है, n ये है, x ये है, n है 5 इंटू x है 3x। ओके, ऐसा ही था। उसके बाद क्या आता है, n इंटू n यहाँ पर कितना है, n यहाँ पर 5 है, और n माइनस 1 आ गया, 5 माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, उसके बाद क्या आया था, नहीं फैक्टोरियल नहीं था, आपने पकड़ा नहीं, अरे पकड़ लेना कहीं गलती। ये देखो, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल नहीं था, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल था, है ना, इट वाज 2 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या करना था, इसकी रेज़ टू पावर 1 बढ़ाते जा रहे थे, मतलब 3x रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, प्लस ये 5 इंटू 5 1 इंटू 5 माइनस 2 हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3x रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा जी। इसकी रेज़ टू पावर 1
इसकी रेस्ट पावर 2, इसकी रेस्ट पावर 3। अब चूंकि क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कि आपको 3 तक ही मेरे को बताइए, अगर 3 तक नहीं पूछा हो गया तो इसके आगे 2 टर्म्स और आप बता सकते थे। एनीहो which is equal to 1 वैसे का वैसे प्लस 5 3 जा 15x प्लस ये अगर 5 into 5 minus 1 कितना होता है 4, तो ये 5 हो जाए 20 लिख दो सीधा, ऐसे लिखता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं 5 into 4 divided by 2 factorial is equal to 2 into 1 into 3x का स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस इसको देखिए 5 into 5 minus 1 4 into 5 minus 2 is equal to 3 divided by 3 factorial आ गया 3 into 2 into 1 into 3x का क्यूब किसके बराबर आता है, ये 3x multiplied by 3x multiplied by 3x। चलो 1 plus 15x प्लस ये आ गया 2 2 जा 4, ये 5 2 जा 10 और 10 9 जा 90x स्क्वायर प्लस यहां से 3 और 3 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 1 जा 2 2 2 जा 4 5 2 जा 10 हो गया, 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 into 10 आ गया 270 x की पावर 3। ये आंसर आ गया बच्चों। अब आप देखें, आप मिनट तो नहीं सेकंड्स का हिसाब लगाइए कि आप इतनी बड़ी बड़ी टर्म जो होती हैं कितने सेकंड में आप सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरीके से आपको 4-5 एग्जांपल ले लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद यू विल फील दैट इट वाज अ वेरी वंडरफुल टूल इन योर हैंड टू सॉल्व complex exponent terms, and that was all about the binomial theorem। I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो अच्छी बात है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके साथी हों उनको भी शेयर कीजिएगा, उनको भेजिएगा, ताकि हर कोई इस नॉलेज से रूबरू हो पाए। एनी हो, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।